हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्शन क्या होता है और ई लाइब्रेरी की परिप्रेक्ष्य में इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्शन का अर्थ होता है पुराने प्रिंट जो कागज़ वगैरह के होते हैं उन लाइब्रेरी रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन कहलाती है। यानी कि जो डेटा रजिस्टर, कैटलॉग, फाइलों में था उसे अब कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ई लाइब्रेरी सिस्टम में डालना ही रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन कहलाता है। तो इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे पहले लाइब्रेरी में क्या होता था, कार्ड कैटलॉग्स बनते थे, एक्सेशन रजिस्टर हम बनाते हैं आज भी, और शेल्फ लिस्ट बनाई जाती थी। लेकिन कंप्यूटर और ऑटोमेशन होने के बाद ऑनलाइन कैटलॉग ओपेक आ गया है और अब हमें चाहिए डिजिटल डाटाबेसेस। तो इसी बदलाव की जो प्रक्रिया होती है उसको हम रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन कहा जाता है। तो ई लाइब्रेरी में रेट्रो कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है? किसी भी पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए, ऑनलाइन सर्च की सुविधा देने के लिए, समय और मेहनत बचाने के लिए जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 5 लॉज दिए गए हैं उसमें समय की बचत करना अत्यंत आवश्यक है। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन को पूरा करने के लिए, यानी कि यह जो स्टेप है ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन का पहला स्टेप है। इसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो रेट्रो कन्वर्शन में कौन कौन सा डेटा बदला जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं बुक टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिशर, ईयर, एक्सेशन नंबर, कॉल नंबर और सब्जेक्ट हेडिंग। यह सब डेटा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। रेट्रो कन्वर्जन को हम कैसे करते हैं? इसकी प्रक्रियाएं स्टेप वाइज होती हैं। जैसे पहला स्टेप है पुराने रिकॉर्ड को इकट्ठा करना। दूसरा स्टेप है डाटा चेकिंग एंड क्लीनिंग, यानी कि जिस डाटा को हमें कन्वर्स करना है उसको देखना। और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में एंट्री, जैसे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जैसे कोहा, सोल, लिप्सिस, ई लाइब्रेरी आदि। फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करना कि प्रॉपर एंट्री हुई है कि नहीं, और इसके बाद ओपेक में पब्लिश करना। तो इस प्रकार से हम इसको डाटा को ले सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपकी लाइब्रेरी में 1980 से 2000 की किताबों का रिकॉर्ड केवल रजिस्टर में है और उसे आप ई लाइब्रेरी में डालना चाहते हैं, तो यही प्रक्रिया रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन ऑफ डाटा कहलाएगी। तो इसलिए इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए कभी कभी ऑनलाइन आंसर आपको इस प्रकार से देना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने प्रिंट लाइब्रेरी रिकॉर्ड को डिजिटल या ई लाइब्रेरी फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन कहलाता है और यह प्रक्रिया ही ऑटोमेशन का पहला चरण है। तो इस तरह से यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स के लिए यह प्रक्रिया और यह रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन जो है जानना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद।